क्या आया 20, 10 से 20, यहाँ घटाकर क्या आएगा 20 और जोड़कर क्या आएगा 30, यानी कि वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं क्या प्राप्त होने जा रहा है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। है बहुत आसान, लेकिन नियम का पता होना बहुत जरूरी है। ये फ्रीक्वेंसी वास्तविक दी है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 6, 7, 9, 10, 10, 5, 12, 5, 12, तो इसको जोड़ लीजिएगा। ये आ गया आपका 2 और 5 7, 7 दूनी 14, 6 20, 9 29 का 9 से लगे 2, 2 और 4 29 आ गया। तो अब हम संचयी बारंबारता बनाएंगे CF। तो 6 ऐसे लिख देंगे, 6 में 7 जोड़ दिया 13, 13 में 9 जोड़िएगा क्या आ गया आपके 22 और 22 में 10 जोड़ देंगे 32, 32 में 5 जोड़ देंगे 37 और 37 में 12 जोड़ दिया क्या आ गए 49। आपने देखा कि n का मान हमेशा CF के अंतिम अंक के बराबर होता है, तभी हमारा चेंज करा हुआ सही है, अन्यथा गलत होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले m की वैल्यू निकाल देंगे। m बराबर n/2 वें पद का मान चलेगा। n कितना है 49, यानी कि 49/2 वें पद का मान। 49 से 2 को काट देंगे तो ये हो गया हमारा 24.5 वें पद का मान। तो 24.5 वें पद का मान CF में देखने पर 32 के अंतर्गत आता है। CF में देखने पर 32 के अंतर्गत, 32 के अंतर्गत आता है। अतः मध्य का वर्ग क्या हो जाएगा, 32 के अंतर्गत आया है तो मध्य का वर्ग क्या हो गया 40 से 50 हो गया है। तो मध्य का वर्ग क्या हो गया है 40 से 50 है। ठीक, तो L1 कितना हो गया है ध्यान दीजिएगा 40, L2 कितना हो गया है 50, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 10, मध्य का वर्ग के पहली संचयी बारंबारता कितनी हो गई है 22। आइए इसके सूत्र द्वारा इसको हम कर लेते हैं। मध्य का बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और ब्रैकेट में आ गया आपका M माइनस C चलेगा। L1 कितना है 40 प्लस L2 कितना है 50 माइनस L1 40, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। कभी भी धोखे से ध्यान दें, हमेशा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए मैंने यहाँ ध्यान दीजिएगा सिग्मा F नहीं लिखता हूँ, यहाँ N लिखता हूँ हमेशा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 10 और M की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 24.5 और माइनस C है हमारा 22। तो चलेगा तो 40 प्लस 10/10 गुणा घटा लीजिएगा, ये आ गया आपका 2.5। 10 से आप 10 काट सकते हैं तो 40 प्लस 2.5, दशमलव से पहले संख्या 2 है, 2 में 40 जोड़ दीजिएगा 42.5 आंसर आ चुका है, जो कि 40 और 50 के बीच में है, यानी 40 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शर्तों के मुताबिक हमारा आंसर ठीक आ चुका है। अब आप ध्यान दें, तो ये हमने आज आपको मध्यका का जो चैप्टर है वह फिनिश करा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कराएंगे वो कराएंगे आपको चतुर्थक विचलन, यानी कि आप ऐसा मान के चलिएगा क्वार्टाइल बोलते हैं उसको, चतुर्थक बोलते हैं, तो हमें इसके बाद क्वार्टाइल कराना है, ठीक है नहीं। तो इससे पहले कि हम क्वार्टाइल स्टार्ट करें, ठीक है, तो मैं क्वार्टाइल के बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके संबंध में, क्वार्टाइल के संबंध में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा।
अब हम पढ़ेंगे चतुर्थक। अब हम क्या पढ़ेंगे? चतुर्थक पढ़ेंगे। इसको क्वार्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टाइल कहा जाता है। अब किसी भी समंकमाला को ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी भी समंकमाला को यदि हम दो भागों में बांट दें तो उसे हम मध्यका कहते हैं। अभी हमने जो मध्यका की, किसी भी समंकमाला को हम क्या करते हैं? दो भागों में यदि बांट दें तो उसे उसके मूल्य को, मध्य के मूल्य को मध्यका कहते हैं। और यदि भी किसी भी समंकमाला को यदि हम चार भागों में बांट दें, किसी भी समंकमाला को यदि हम चार भागों में बांट दें तो उनमें से, जैसे मान लीजिएगा, मैं यहाँ पर मान लीजिएगा ये एक स्टिक है, इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं, यानी दो भागों में जब बांटूंगा तो ये बीच से काटी जाएगी, तो ये मूल्य हो गया हमारा मध्य का। क्या हो गया ये मूल्य? मध्य का। यदि मैं इस स्टिक के चार भाग कर देता हूं, ठीक है, तो ये इसका एक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका एक भाग चतुर्थक कहलाएगा, जिसे हम Q से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं समझ रहा हूं कि यदि किसी भी समंकमाला को हम चार भागों में बांट दें तो उसके एक भाग को हम चतुर्थक कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं। तो आप, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपके ये माइंड में बात आ गई होगी। तो अब इसमें जो है हम, यदि हम Q1 चतुर्थक निकालते हैं तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा होगा वो Q1 होगा। यदि हम ये मध्य का जो है वो Q2 कहलाती है वास्तव में। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये Q2 कहलाएगा, और ये इसका मूल्य जो होगा वह है Q3 कहलाएगा। तो ये जो है क्या हो गया? Q3 हो गया। ठीक है, तो Q3 का मान अगर हम निकाल लें और Q1 में जोड़ दें तो आप इसको बाद में जाकर के जो है पूरी कंप्लीट समंकमाला का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसमें हमें जो ज्ञात करना है वह Q1 को सीखेंगे, प्रथम चतुर्थक को सीखेंगे, और Q3 अर्थात तृतीय चतुर्थक का हम अध्ययन करेंगे। तो चलेगा, हम इसी संबंध में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और उसी का हम जो है अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि मध्य का भी हमने तीन श्रेणियों में निकाली। व्यक्तिगत श्रेणी से मध्य का हमने बताई, ऐसे ही चतुर्थक भी व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला जाएगा, और मध्यका में हमने खंडित श्रेणी भी के भी सवाल आपको कराए, ऐसे ही चतुर्थक भी खंडित श्रेणी में भी निकाला जाएगा। और अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी जो इसके प्रश्न हमने इस वीडियो में कराए हैं, तो वह भी जो है चतुर्थक विचलन भी जो है, वहां पर चतुर्थक भी जो है वो हम अखंडित श्रेणी में भी हम ज्ञात करेंगे। तो ये बात हम बिल्कुल ध्यान रखें, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, और इसके आधार पर हम आगे आने वाले समय में कई ऐसे सांख्यिकी के जो चैप्टर होंगे जिनमें चतुर्थक विचलन या चतुर्थकों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाएगा। मध्यका का भी इस्तेमाल वहां पर हो जाता है आगे चल करके। ठीक है नहीं, यानी कि सांख्यिकी का ये क्या है? ये सब बेस है, और इसके आधार पर ही हम आगे सांख्यिकी का विस्तृत रूप समझ सकते हैं। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि यहाँ पर हम व्यक्तिगत श्रेणी की हम बात करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम चतुर्थक ज्ञात करेंगे तो फिर कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी से चतुर्थक यदि हमें ज्ञात करना है तो हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे? तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे Q1 बराबर, फार्मूला होगा n+1/4 वे पद का मान। ये ध्यान रखेंगे, चाहे n सम हो या n विषम हो, सब एक जैसे ही फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे, कहीं भी कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब यहीं पर यदि हम Q3 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? इसका 3 गुना कर देंगे, यानी कि 3 से गुणा करेंगे। n+1/4 वे पद का मान।
तो चलिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम व्यक्तिगत श्रेणी से जब चतुर्थक विचलन निकालेंगे तो हम निम्न दो प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रथम चतुर्थक ज्ञात करेंगे जिसको हम Q1 कहते हैं, और ये तृतीय चतुर्थक ज्ञात करेंगे जिसको हम Q3 कहते हैं। एक बार हम लिख देते हैं, प्रथम चतुर्थक इसको Q1 से प्रदर्शित करते हैं, और तृतीय चतुर्थक जिसको हम Q3 से प्रदर्शित करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये आशा करते हैं कि आप अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और मेहनत करें, नोट्स ठीक से बनाएं। आप दूर रहते हुए भी हम आपको अच्छा ज्ञान देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमें आशा है कि आप आज जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं उसका सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, केवल हम अपने ज्ञान के लिए मोबाइल का प्रयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूं, और आज का ये जो है आपके वीडियो का ही समापन होता है। धन्यवाद।